हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 6.0 के क्रियान्वयन के संबंध में। इस मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के अंतर्गत मोहल्ला पाठशाला और अन्य बिंदु किस प्रकार से संचालित किए जाएंगे, किस प्रकार से क्रियान्वित किए जाएंगे, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो ये प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, और ये आदेश है 19 जनवरी 2022। विषय है मिशन प्रेरणा की पाठशाला 6.0 के क्रियान्वयन के संबंध में। और ये कृपया शासनादेश संख्या इतने और के क्रम में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक इतने दिनांक 16 जनवरी 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश की कक्षा 1 से 8 तक समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और अन्य बोर्ड के विद्यालय दिनांक 23 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। और अब आ जाते हैं नीचे से सेकंड लाइन। शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी की उपस्थिति कोविड प्रोटोकॉल एवं शासनादेश संख्या 70/2022 CXC3 दिनांक 10/1/2022 द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूर्णतः अनुपालन करते हुए सुनिश्चित की जाएगी। इसका अभिप्राय यह है कि यदि स्टाफ आपका 6 का है तो उसमें 3 का ही स्टाफ जाएगा, 50% जाएगा। और अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा ग्रेड 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता में प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूल साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन निपुण भारत का शुभारंभ किया गया। तत्क्रम में निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या इतने 23 दिसंबर 2021 को जारी किया गया। और कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं की शिक्षण गतिविधियां सीखने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2020 से ही मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का संचालन किया जा रहा है। और मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत 5 चरणों में दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई गई एवं शैक्षणिक द्वारा मोहल्ला कक्षाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। तत्क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान में भी बच्चों तक 100% पहुँच सुनिश्चित के लिए ई पाठशाला का 6ठा चरण प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विद्यालयों शिक्षकों द्वारा निम्नवत गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। तो ई पाठशाला के प्रारंभ हो चुका है ई पाठशाला, और उसके अंतर्गत क्या क्या सामग्री रहेगी, किस प्रकार से संचालन किया जाएगा, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 है शैक्षणिक सामग्री। ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार विषयवार शैक्षणिक सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों द्वारा प्रेरणा साथी अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा। और प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी। और राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी विषय पर आधारित शैक्षणिक सामग्री प्रेरणा साथी एवं अभिभावकों के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी और साझा की जाएगी। सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। और इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से प्रेरणा साथी बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाए एवं उक्त ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। और इसमें एक मिशन प्रेरणा 6ठे में
दूसरा पॉइंट है हमारा 100 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन। तो निपुण भारत के इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आपको बता भी चुके हैं, और आप चाहें तो इसमें आप वीडियो का देख सकते हैं। निपुण भारत के अंतर्गत 100 डेज रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई। तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांकित ने 3 जनवरी 2022 छाया प्रति संलग्न के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं तथा साप्ताहिक रूप से गतिविधियों की सूची, इन्फोग्राफिक्स आदि प्रेषित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के कारण अब तक बच्चों के विद्यालय नहीं आ रहे, तब तक निम्नवत आधार पर 100 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन किया जाए। और 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिससे बच्चों, माता पिता, भाई बहनों, परिवार के साथ अन्य सदस्यों के सहायता से किया जाना है। तत्क्रम में अभिभावकों के एवं समुदाय की सहकारिता प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक गतिविधियों के कंटेंट नियमित रूप से प्रेरणा साथी बच्चों, अभिभावकों के व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। और अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां संपन्न कराई जाएं, जिससे कि दिए गए सप्ताह में गतिविधियों को दोहराया जा सके और अंततः इससे समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने में बच्चे सक्षम हो सकें। रीड कैंपेन की सामग्री बच्चों कक्षाओं के माध्यम से बच्चों एवं अभिभावकों को साझा की जाए। जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है। और प्रेरणा साथी द्वारा इस अभियान के संचालन हेतु बच्चों को घर पर ही पठन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। और प्रेरणा साथी से सहयोग बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उद्देश्य से पूर्व की भांति प्रेरणा साथी के रूप में स्वैच्छिक सहायता देने के लिए तत्पर निकट रिश्तेदार, पड़ोसी या स्कूल या समुदाय के ऐसे शुभचिंतक उक्त प्रेरणा साथी के रूप में अभिभावकों की सहमति भी हो और पहचान की जाए कि जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि हो तथा जिनके पास स्वयं की स्मार्टफोन व इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो। प्रेरणा साथी से निम्नांकित बिंदुओं के साथ के संबंध में सहयोग हेतु अनुरोध किया जाए। जिस तरह से पहले किया गया था, इसी प्रेरणा साथी उसी प्रकार से अब की बार भी रहेंगे। और प्रेरणा साथी इसके स्मार्टफोन में प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलोंग ऐप तथा दीक्षा ऐप इंस्टॉल करने हेतु अनुरोध किया जाए। राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक शैक्षणिक सामग्री अपने आसपास मोहल्ले के बच्चों को व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से साझा करने के लिए प्रेरित किया जाए। और जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उन बच्चों को अभिभावकों की उपस्थिति में प्रेरणा साथी द्वारा प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलोंग ऐप, दीक्षा ऐप का प्रयोग करते हुए अभ्यास कार्य कराने हेतु प्रेरित किया जाए। और प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में बच्चों को प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए एवं मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में भी यथा आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। मोहल्ला और नंबर 4 इसके अंतर्गत मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किस प्रकार से किया जाए, इस पर देखते हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों द्वारा पूर्व की भांति मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। और मोहल्ला कक्षाओं में प्रभावी संचालन हेतु निर्देश निम्नवत हैं। देखते हैं क्या निर्देश हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक स्थान यथा पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान इत्यादि का निर्धारण किया जाए। और मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के समय बच्चों को दूर दूर बैठाकर पठन पाठन कराया जाए तथा राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री बच्चों, अभिभावकों के साथ साझा की जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन यथा सामग्री, बच्चे और शिक्षक मास्क लगाएं तथा बच्चे 2 गज की दूरी पर बैठें तथा सैनिटाइजर की उपलब्धता आदि सुनिश्चित किया जाए। बच्चों को शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधियां कराई जाएं तथा उनकी दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप विषय वस्तु पर आधारित कार्य, अभ्यास कार्य आदि कराए जाएं तथा इसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए। और विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा गांव में शिक्षण कार्य के पश्चात विद्यालय आकर प्रतिदिन के कार्यों, प्रक्रिया, समस्याओं पर चर्चा करके अगले दिन के लिए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए
संचालन के लिए कार्य योजना बनाई जाए और विभाग द्वारा कराई गई ई लर्निंग सामग्री तथा वीडियो के साथ साथ बच्चों के पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं एवं लाइब्रेरी बुक्स को शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाए। और जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है अथवा उन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवार को चिन्हित किया जाए तथा होम विजिट के माध्यम से उन्हें काउंसलिंग करते हुए मोहल्ला कक्षाओं में बच्चों को प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई जाए। और इसके अंतर्गत 5वां पॉइंट है ई पाठशाला संचालन हेतु अन्य निर्देश। विद्यालय द्वारा कक्षावार बच्चों के अभिभावकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। शिक्षकों द्वारा राज्य स्तर से भेजी गई शैक्षणिक सामग्री को उक्त व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया जाए तथा शिक्षकों द्वारा भी अपनी तरफ से प्राथमिकता के आधार पर विषयगत शैक्षणिक सामग्री प्रेषित की जाए तथा बच्चों को हल करने वे अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नहीं हैं, उन बच्चों के परिवार में भी जो पढ़े लिखे सदस्य हों, उनको सप्ताह में एक दिन विद्यालय में आमंत्रित कर पूरे सप्ताह की कार्य योजना से अवगत कराया जाए तथा उनके द्वारा बच्चों को घर पर पढ़ने, सीखने, समझने में उनकी मदद करने हेतु अनुरोध किया जाए तथा कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यालय में एक समय में 10 अभिभावकों से अधिक को न बुलाया जाए। और प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, निर्देशकों के मध्य बच्चों का कक्षावार तथा संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों द्वारा बच्चों, अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जाए और अभिभावकों से संपर्क के दौरान बच्चों की पढ़ाई में समीक्षा, अध्ययन संबंधी समस्याओं का निराकरण एवं बच्चों को विषय से संबंधित पाठों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। और ई पाठशाला के संचालन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे पूर्व में पढ़ाए गए पाठों, कराई गई गतिविधियों को स्मरण रखें और वर्तमान में सीखने की प्रक्रिया से जुड़े रहें। इसलिए आवश्यक है कि सिखाए गए सभी विषयों पर उनका नियमित मूल्यांकन हो और शिक्षकों एवं अभिभावकों के मध्य निरंतर संपर्क बना रहे। बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्यों को व्हाट्सएप अभिभावकों के माध्यम से चेक किया जाए तथा गृह कार्य का मूल्यांकन कर अभिभावकों से सीखने की प्रगति को साझा किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरणा पोर्टल पर भाषा एवं गणित के कार्यपत्रक भी अपलोड किए गए हैं और शिक्षकों द्वारा उक्त कार्यपत्रों की सहायता से बच्चों से अभ्यास कार्य कराए जा सकते हैं। कोविड-19 महामारी की स्थिति में शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा बच्चों के बीच निरंतर सीखने को सक्षम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 01 दिसंबर 2020 को पीएम विद्या पहल शुरू की गई, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए 6000 से अधिक पाठ्यक्रम आधारित वीडियो कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। तत्संबंधित जानकारी के लिए संलग्न पत्र का अवलोकन कर संबंधित को जागरूक किया जाए। और नंबर 6 इसमें सपोर्टिव सुपरविजन प्राचार्य डाइट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में SRG, ARP एवं डाइट मेंटर द्वारा विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित किया जाए और SRG, ARP एवं डाइट मेंटर द्वारा शिक्षकों के व्यक्तिगत संवाद एवं विद्यालय मोहल्ला कक्षाओं का सपोर्टिव सुपरविजन करते हुए शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया जाए। ARP के लिए आवंटित विकासखंड में ई पाठशाला के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए माह में कम से कम एक ऑनलाइन बैठक करते हुए सभी शिक्षकों संकुल को पूर्ण मनोयोग एवं ऊर्जा के साथ ई पाठशाला को संचालित करने के लिए प्रेरित किया जाए। ऑनलाइन बैठक का एजेंडा संलग्न करें। नंबर 7 है क्रियान्वयन अनुसरण। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की विशिष्ट भूमिका है। उनके द्वारा जनपद विकासखंड एवं कतिपय शिक्षक संकुल की बैठकों में ऑनलाइन प्रतियोगिता सुनिश्चित करते हुए सर्वसंबंधित का मार्गदर्शन किया जाए। डाइट पर कार्यरत समस्त प्रवक्ताओं को विभिन्न ब्लॉकों में मेंटर के रूप में विशेष उत्तरदायी प्रदान किया जाए और प्राचार्य डाइट द्वारा ई पाठशाला का ऑनलाइन मासिक सर्वे कराया जाए, जिससे कि ARP एवं SRG द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त ई पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का गहन समीक्षा एवं गैप एनालिसिस करते हुए समस्त हितधारकों को निरंतर अभिप्रेरित भी किया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य अधिकारियों, जिलाधिकारी से मार्गदर्शन
प्राप्त करते हुए मिशन प्रेरणा की पाठशाला की अंतर्गत समस्त गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और इसके साथ ही प्रति शनिवार को जिला परियोजना कार्यालय में आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलोंग ऐप की डाउनलोडिंग प्रगति एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ई पाठशाला के संचालन की समीक्षा की जाए। उक्त बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा SRG की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए, जिससे कि राज्य स्तरीय निर्देश एवं शैक्षणिक सामग्री शिक्षकों अभिभावकों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा सके और जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा इस हेतु समन्वयक का कार्य किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा ही पाठशाला के बेहद क्रियान्वयन हेतु विकासखंडों के सभी ARP प्रधानाध्यापकों की मासिक एवं समस्त शिक्षक संकुल की पाक्षिक ऑनलाइन बैठक आयोजित कर ई पाठशाला सतत एवं सक्रिय संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। बैठकों में ARP द्वारा उद्बोधन प्रस्तुतिकरण किया जाए। इस बैठक में यथा आवश्यकता अनुसार ARP सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी एवं ARP द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के संचालन एवं आउटरीच बढ़ाने के लिए शिक्षकों से निरंतर चर्चा की जाए तथा बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कंटेंट को देखने व सुनने के लिए प्रेरित किया जाए और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन कम से कम 10 प्रधानाध्यापकों से बात कर ई पाठशाला से संबंधित शैक्षणिक सामग्री की समय से पहुंच सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही शैक्षिक द्वारा किए गए प्रयास व अभिभावक बच्चों से प्राप्त परिणाम द्वारा आधारित चर्चा एवं विश्लेषण करते हुए ई पाठशाला का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। और मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 6 के क्रियान्वयन का राज्य स्तर से निरंतर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। अतः निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर कार्य योजना विकसित करते हुए उपरोक्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और ये आदेश है अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। और नीचे है संलग्न शिक्षक संकुल ब्लॉक जनपद स्तर बैठक में निम्नांकित बिंदुओं पर समीक्षा की जाए। 100 डेज रीडिंग कैंपेन की साप्ताहिक प्रगति, शिक्षकों द्वारा संचालित मोहल्ला कक्षाओं की संख्या प्रगति की अद्यतन समीक्षा और ई पाठशाला के संचालन हेतु विकसित किए गए व्हाट्सएप ऐप ग्रुप में सम्मिलित अभिभावकों की संख्या प्रगति की अद्यतन समीक्षा। ई पाठशाला के संचालन में विद्यालयवार प्रेरणा साथियों की संख्या प्रगति अद्यतन समीक्षा और दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलोंग ऐप डाउनलोड करने वाले बच्चों अभिभावकों की संख्या प्रगति की अद्यतन समीक्षा और राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा की जाने वाली शिक्षण सामग्री की पहुंच एवं उपयोग की समीक्षा और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे बच्चों की संख्या प्रगति की अद्यतन समीक्षा की जाएगी। और इस तरह से केंद्रीय शैक्षिक प्रतियोगिता संस्थान। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।